औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो लोग कल थे क्लास में मौजूद थे वो जरा बताएंगे कि कल हम लोगों ने क्या किया था। कोई बताना चाहेगा? जी, अगर आप बताना चाह रहे बाकी हैं तो सीख के हैंड रेज करना है आपने। रूल नहीं टूटना चाहिए। क्लास का हमारा रूल क्या है कि रेज अप योर हैंड, फिर मैं आपसे पूछूंगी। जी आयजा। मैम कल हमने स्वेटिंग हम्म। के बारे में एक वीडियो देखी थी। अ, हम्म। और हमने फिर देखा था कि स्वेटिंग क्यों होती है, तो हमने उसके बारे में वीडियोस देखी थी। और फिर हम्म। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा पढ़ा था। अच्छा सही है। अच्छा जी, स्वेटिंग के बारे में, स्वेटिंग यानी पसीना हमें क्यों आता है? ठीक। जी फरवा, क्यों आता है पसीना हमें? फरवा नूर। बाजी जब एनर्जी लो होती है तब आता है। नहीं तो एनर्जी लो होने का तो ताल्लुक ही नहीं है पसीने से। हाँ जी, कोई और बताएगा पसीना हमें क्यों आता है? चलें ये पहले बता दें कब आता है। जी फरवा। बाजी वो जब हम भागते हैं या फिर कोई काम करते हैं ना तब आता जी आयजा। है। यस मैम। हम्म। हमें पसीना अ, जब हम लोग मतलब गर्मियों में स्वेटर हम्म। पहनने या फिर हम कोई भागें खेलें तो हम्म। तो हम स्वेटिंग पसीना आता है। हम्म। गर्मियों में हमें आता है, गर्मियों में अगर हम बाहर जाते हैं तब हमें पसीना आएगा। किचन में काम यस करेंगे तब पसीना आएगा, ठीक है ना। गर्मियों में तो आता है, ज्यादा आता है। लेकिन सर्दियों में जो है वो आपके पास सर्दियों में कई लोगों को सर्दियों में भी आता है थोड़ा, लेकिन कम आता है। ठीक। अच्छा, अब वो जो पसीना आता है तो उससे हमें क्या फायदा होता है? क्या कोई फायदा होता है हमें उसका? ये बस एवं ही एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बना दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कोई चीज जो है वो बगैर किसी वजह की नहीं बनाई हुई। ठीक है ना। इस दुनिया में जो भी चीजें, जो हमारी बॉडी और हमारे इर्द गिर्द सब कुछ जो है, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, उनका सबका कोई ना कोई या तो फायदा है हमें, या कोई उनका मकसद है। तो पसीना यानी जो स्वेट है वो फिर उसका हमें क्या फायदा पहुंचता है? अच्छा जी, कल अनूश नहीं थी, इशाल भी नहीं थी मेरा कल, है ना। इशाल आप भी नहीं थे कल? इशाल उमर। यस। हम्म। और हादिया भी नहीं थी और जन्नत फातिमा भी नहीं थी, ठीक है। चलें फिर आज हम ये करते हैं कि वो स्वेट वाली एक वीडियो जो है वो हम देखते हैं। यानी हमें पसीना क्यों आता है और कैसे आता है। ठीक है। रूटीन में जब हम पंखे के नीचे बैठे हैं तब तो नहीं हमें आता, लेकिन जब हम इधर उधर कहीं साइड पे होते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं या किचन में काम करते हैं तब हमें आता है। तो ये एक वीडियो जो है वो आज हम दोबारा देख लेते हैं, ताकि जो लोग आज आए हैं जो कल नहीं आए थे, तो उनको भी थोड़ी सी चीज जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, वीडियो देखते हैं। हाँ जी, स्वेट या पसीना कहाँ पे बनता है, कौन बनाता है हमारी बॉडी में? इज इट ब्रेन, हार्ट, और स्वेट ग्लैंड्स? मैंने आपको तीन ऑप्शन दे दिए। जी जन्नत फातिमा। स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स, वेरी गुड। अच्छा जी, स्वेटिंग जो होती है तो वो एक प्रोसेस में मदद करती है। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है
उसको वो हेल्प करती है। उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? जी हाँ, दिया। थर्मो इरिगेशन। थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, हम उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है। अच्छा, बेटे कैमरा नहीं ऑन करना। अच्छा जी, थर्मो रेगुलेशन हमारे पास हो गया। अच्छा जी, स्वेट जब हमारा पसीना आता है हमारा, जब बॉडी से निकलता है तो उसके साथ हमारी बॉडी से और भी कुछ निकलता है। ठीक है ना, पसीने में शामिल होके, स्वेट में शामिल होके क्या क्या चीजें होती हैं? चले मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। जी जन्नत फातिमा, एक नाम आपने बताना है जन्नत फातिमा। सोडियम। सोडियम। अनूश। वाटर होता है, थोड़ा सा यूरिया होता है, सोडियम आयंस और सम पोटेशियम आयंस, ये सारे इसके साथ इवेपोरेट करते हैं और इससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और That's इसके it. साथ साथ क्या होती है? हीट होती है। हीट अनूश ऑफ आप कौन सी कोर्स। क्लास में पढ़ती हैं? मैंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं अभी। अच्छा सही है। अच्छा जी, तो आपके पास क्या है? सोडियम है, क्लोराइड है, हीट है। ठीक। और जो चीजें अनूश ने बताई हैं, क्योंकि वो जाहिर है अनूश, अब मेरे ख्याल में इस वक्त अनूश जो है वो सबसे आपसे बड़ी है, बाकी सब अनूश से छोटे हैं। हम्म। हाँ जी ईशान, आपने हैंड रेज किया। हीट। हीट। तो अनूश जो है वो आप सबसे बड़ी है, यानी अनूश आपकी सबकी आप ही हो गई ना। तो आप, मेरे ख्याल आप भी बाकी आप सब लोग जो है वो छोटे हैं। अच्छा जी, तो ये चीजें जो है वो उसमें पाई जाती हैं। अच्छा, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उन्होंने कहा ना कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जी अनूश, अनूश से थर्टी पूछते हैं। सेवन डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट अबाउट इन द फ़ारेनहाइट? 37 डिग्री सेल्सियस और 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इतना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमें बुखार हो जाएगा। और क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर ये एक हमारा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है हमें कूल डाउन करने के लिए। ठीक है। जैसे आप देखें हमारे पास आजकल बहुत सी मशीनें होती हैं, उनमें एक फैन लगा हुआ होता है। आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी एक फैन लगा हुआ होता है। वो कंप्यूटर में फैन किस लिए लगा हुआ होता है, किसी को पता है? अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ बड़ा सा सीपीयू होता है। जी जन्नत फातिमा। बस वो इसलिए लगा होता है ताकि कि जो है हमारा कंप्यूटर वो चल चल के हीट अप हुआ होता है, तो उसको हम्म। कूल डाउन करने के लिए। गुड, वेरी गुड। वो बेचारा काम कर करके हीट अप हो जाता है। तो जब हीट अप हो जाता है तो फैन लगा होता है कि ताकि उसको कूल डाउन हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी एक सिस्टम बना दिया हुआ ना। हमें जरूरत नहीं पड़ी खुद से कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। तो हमें एक सिस्टम बना बनाया मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से। थैंक्स टू अल्लाह ताला कि उन्होंने हमारा एक सिस्टम इस तरह का बना दिया कि हमें जो है वो कूल डाउन खुद से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें जो है वो बॉडी हमारी जो है वो खुद ब खुद जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक है। जन्नत फातिमा बेटे अपने माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि कल हम लोगों ने एक स्टार्ट करना था। अच्छा, एक तो हमारा स्पेलिंग वाला है। पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो कल। अच्छा, एक आपके पास क्या है जी? ह्यूमिडिटी साइंस। अच्छा, हमारी बॉडी पे जो ये पसीना आता है, फिर उसके बाद ये जाता कहाँ पे है? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हुई होती है। वो किधर जाता है? पानी किधर चला जाता है? जी अनुष। वो इवेपोरेट करता है और एयर में चला जाता है, जिससे इवेपोरेट ह्यूमिडिटी। करता है। हाँ, सही। अच्छा अनुष, आप थोड़ा सा अपने पास जो है ना वॉल्यूम कम करें, क्योंकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई देती है, इको होती है। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद हमारा पसीना खुश्क हो जाता है। ठीक।
यानी वो क्या होता है, वो इवेपोरेट कर जाता है, यानी भाप हवा में चला जाता है उड़ के। हम कहते हैं कि पानी। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा अब ये, अनुष के अलावा किसी ने ये मुझे आंसर करना है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर की गले, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर या वाटर, आइजा। मैम 3। 3। हाँ जी, नाम कौन बताएगा मुझे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि वाटर जो है इट्स ऑल्सो अ मैटर, तो उसकी भी 3 स्टेट्स होती हैं। हाँ जी, और किसी ने साइंस में नहीं पढ़ा, ये तो बड़ी जल्दी साइंस में ये चीज आ जाती है। जी आयजा। मैम सॉलिड, लिक्विड, हम्म। गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पानी जब सॉलिड होता है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, पानी जब सॉलिड होता है ना तब हम उसको एक खास नाम देते हैं। जी जन्नत फातिमा। मिस जैसे पानी को जमा देते हैं तो वो हम्म। आइसक्रीम बन जाता है, तो इससे फिर हम उसको आइस तो कहते हैं, जमा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और पानी की लिक्विड स्टेट जो है उसको हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। और पानी जब गैस में चेंज हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा जी। हाँ जी, एनीवन एल्स, अब कोई और मुझे बताएगा, पानी जब गैस में चेंज हो जाता है तब हम उसको क्या नाम देते हैं। जी अनुष। स्टीम। स्टीम हम उसको कहते हैं, स्टीम। ठीक है। पानी जब हमारा जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी फिर वो क्या होता है, वो वेपर्स या स्टीम बन के हवा में चला जाता है, फिर वो हमें नजर नहीं आता, ठीक है ना, हवा भी तो हमें नजर नहीं आती है, सही। तो फिर वो हमें नजर नहीं आता। तो आपके पास अगर, तो आपके पास एयर ड्राई है, हवा अगर खुश्क है, ठीक है, और हीट भी ज्यादा है, तो पानी जल्दी जो है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी गैस में चेंज होगा और हवा में चला जाएगा। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, अब गर्मी है ना, तो बाहर आप अगर कोई बर्तन रख दें, ठीक है, जैसे अक्सर लोगों ने परिंदों के लिए या जानवरों के लिए पानी पीने का एक बर्तन रखा होता है, तो हम देखते हैं कि सर्दियों में तो उसमें पानी रहता है, लेकिन गर्मियों में उसमें पानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। वो पानी कहाँ चला जाता है जी, परिंदे इतना पानी तो नहीं पी जाते, लेकिन वो पानी जाता कहाँ पे है। जी आयजा। मैम पानी एवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होके यानी स्टीम में चेंज होके तो हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सही है जी। अच्छा जी, चलें आज फिर हम ये करते हैं कि जो हमने स्पेलिंग बी वाला स्टार्ट किया हुआ था, सबसे पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो कल हम लोगों ने स्टार्ट करना था लेकिन नहीं कर पाए थे, क्या उसे कहते हैं, क्विज, भूल जाता है, तो फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है जी, रूल वही है कि एक किसी से मैं पूछूंगी, आप लोग हैंड रेस करेंगे, और मैं किसी एक से पूछूंगी, और जो मुझे जवाब देगा अगर उसका, आपका और उसका जवाब मिलता जुलता है तो आपने हैंड डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं सबसे बारी बारी नहीं पूछूंगी, और अगर आपका जवाब डिफरेंट है, यानी आपका जवाब कुछ और है, तो फिर आपने हैंड डाउन नहीं करना, आपने हैंड अप ही रखना है, फिर मैं आपसे भी पूछ लूंगी। हाँ जी जी, यहाँ तक हमारा हुआ था, नंबर 16 तक, इससे आगे चलते हैं। Do you know the word silhouette? सिलोएट, ये सिलोएट की उर्दू मुझे कोई बता सकता है क्या है, सिलोएट उर्दू में क्या कहते हैं इसको, सिलोएट को, साया, साया बनता है ना हमारा, ठीक है, तो ये वो होता है सिलोएट। हाँ जी, सिलोएट के सही वाले स्पेलिंग कौन से हैं, इज इट ए, बी, सी और डी। जी विशाल। डी। डी। अगर आपका जवाब डी है तो हैंड डाउन कर लें, अगर आपका जवाब डी है तो हैंड डाउन कर लें। जी अनुष। बी। बी। अगर आयजा, अगर आपका जन्नत फातिमा, अगर आपका आंसर बी है तो हैंड डाउन कर लें, मिस बी मेरा या डी आंसर है। सी है। आपका सी है, ठीक है। और जीनिया, आपका क्या है आंसर, जीनिया हमजा।
जीनिया, आपने हैंड रेज किया हुआ जीनिया। चलें जी देखते हैं। BCD। You got it, yeah. ये बी वाला सही है। सिलुएट, SILH नहीं बोला जाएगा, इसमें साइलेंट है। और भी बहुत से साइड है। सिलुएट, आखिर वाला ई भी साइलेंट है, B. ये याद रखने। For the word avocado, which option is correct? एवोकाडो, एवोकाडो, ये तो आपको बोलेंगे तो आपको सही पता, फौरन से स्पेलिंग्स का पता चल जाएगा। एवोकाडो का सही स्पेलिंग कौन से हैं, गौर से देख लें और हैंड रेज करते जाएं। एवोकाडो। जी फरवा। मैम डी, डी। बी, AVACODO, एवो, ये बी। वाले आपने बताए। बी, मैंने बी वाले स्पेलिंग बोले हैं ना। ए वी ए नहीं सी मैम, ओ डी ए, हम्म, AVOCADO। डी फिर आप कह रहे हो ना, लास्ट वाला, आखिरी जी ऑप्शन। मैम। हाँ जी, जिनका ख्याल है आखिरी ऑप्शन वो हैंड डाउन कर लें। Exactly, it's D. बिल्कुल ठीक। Can you spell fluorescent correctly? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट बल्ब और ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, तो फ्लोरेसेंट के करेक्ट स्पेलिंग फ्लोरेसेंट। अभी आप लोगों ने ये काम नहीं शुरू कर देना कि पीछे गूगल से जाके पूछ पूछ के जो है वो मुझे आंसर करते जाएं। जीनिया ने बताया है बी, बी, FLORESCENT, ये जीनिया का आंसर है। अगर आपका आंसर बी है तो हैंड डाउन कर लें। जी हादिया। सी, आपने सी बोला है हादिया? यस। अच्छा, और अनुष? It's C. सी, ओके, बी एंड सी, लेट्स सी। Yes, it's C. सी वाला सही है, फ्लोरेसेंट। अब इसमें भी आपके पास जो है वो यू साइलेंट है, फ्लोरेसेंट। अब सेंट में आपके पास जो है वो एस की आवाज अगर हम निकाल रहे हैं तो सी साइलेंट है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। चलें जी नेक्स्ट। Well done. How about croissant? How do you spell that? क्रोसेंट, इसके भी स्पेलिंग थोड़े मुश्किल है। क्रोसेंट, क्रोसेंट आपके पास काइंड ऑफ क्या कहेंगे, एक आपके पास एक बेकरी आइटम, यानी ब्रेड टाइप ऑफ ब्रेड है। जी फरवा, फरवा नूर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जन्नत फातिमा। बी। बी, बी, अच्छा, जिसका बी है वो हैंड डाउन कर लें। जीनिया का भी बी है। अस्मा? सी। सी, अस्मा ने सी बताया है। फरवा नूर, आप आंसर करना चाह रही हैं कि नहीं? मैम मेरा सी है। हम्म, तो फिर हैंड डाउन कर लें, वो सी बता चुके हैं पहले, बी और सी। Spot on. B. बी वाला ठीक है, क्रोसेंट, ठीक है। बेटे अनम्यूट आप खुद अपने आप को कर सकते हो, आपको अनम्यूट करना आता है? बताएं मुझे जीनिया, डू यू नो हाउ टू अनम्यूट योर सेल्फ? अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, तो फिर आप खुद से अब अनम्यूट कर सकते हो। तो आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा बीच में जिसकी वजह से आपका अनम्यूट नहीं हो रहा।
मैं यहाँ से करके आपको देख लेती हूँ। आस्क टू अनम्यूट, मैं आपको कह सकती हूँ अनम्यूट करने के लिए, कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अनम्यूट अपने आप को करें, लेकिन मैं आपको कर नहीं सकती हूँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और इसमें से देखते हैं। हमारा मीडियम लेवल जो है वो चल रहा है। अच्छा, 20 हमारे पास हो गए हैं, चलें देखते हैं आगे क्या है। Is correct. What is the correct spelling for espresso? एस्प्रेसो जी, एस्प्रेसो की स्पेलिंग एस्प्रेसो। एस्प्रेसो, अब आपने ये थोड़ा सा जरा गौर करके इसके स्पेलिंग बताने, उस पे नहीं चले जाना कि जैसे बोला जा रहा है वैसे आ जाएगा। जी इशाल, इशाल उमर। सी, एस्प्रेसो, ESPRESO, एस्प्रेसो। अनुष, डी। डी, एस्प्रेसो, डबल एस के साथ। और इशाल ने बताया है सिंगल एस के साथ। और जीनिया ने भी डी बताया है। जी फरवा, आपका क्या है? मैम मेरा डी है। चलो जी देखते हैं। Perfect. You got it. It's जी, करेक्ट आंसर इज डी, डबल एस के साथ, D. एस्प्रेसो। Spell glacier for me. ग्लेशियर, ग्लेशियर। जी अनुष। ए। ए, ग्लेशियर। अगर आपका आंसर ए है तो हैंड डाउन कर लें। इफ योर आंसर इज ए, अगर आपका जवाब ए है तो हैंड डाउन कर लें। जीनिया का भी ए है, ठीक है जी। जन्नत फातिमा, सी। अगर आपका आंसर ए या सी है तो अपना हैंड डाउन कर लें। इफ योर आंसर इज ए एंड सी, देन डाउन योर हैंड। हम्म। Right, you are. It's A. हाँ जी, सही आंसर जो है दैट इज ए, ग्लेशियर। How do you spell barbecue? चलें जी, ये हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो इस वक्त थोड़ा है। और हम लोगों ने करना है थोड़ा सा कुरान का सबक। कल हम लोगों ने किया था जी आयत नंबर 16 तक हमने किया था। सूरत बकरा हमने स्टार्ट की हुई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में खरीद लिया। बस ना तो उनकी तिजारत ने उनको फायदा पहुंचाया और ना ये हदायत वाले हुए। ठीक है, किन लोगों की बात हो रही है? उन लोगों की कि जिनके दिल साफ नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जो ऊपर ऊपर से कहते हैं कि जी हमने तो अल्लाह ताला पे ईमान लाए, लेकिन असल में दिन उनका जो है वो साफ नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आयत नंबर 17 क्या है जी? इसमें मैं उर्दू वाला आज सिर्फ पढ़ रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को सबको उर्दू समझ आती होगी। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। अब उन लोगों के बारे में उनकी एग्जाम्पल दी जा रही है कि उनकी मिसाल आपके पास कैसी है कि जैसे एक शख्स है, उसने आग जलाई, थोड़ी सी रोशनी आई, उसको जैसे ही चीजें नजर आनी शुरू हुई तो उसका रोशनी उसकी अल्लाह ताला ने वापस ले ली। बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। इनको अल्लाह ताला क्या कह रहा है? इन लोगों को बहरे, गूंगे और अंधे, या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले जाए। जब उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें चलते फिरते हैं, और जब उन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर
कुदरत रखने वाला है। ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाओ है। ठीक है। तत्तकून यानी गॉड फियरिंग, अल्लाह से डरने वाले बनो, मुत्तकीन बनो। ठीक है जी, क्या है अल्लाह ताला? जिसने सबको पैदा किया। आगे, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया। जमीन को क्या बनाया? फर्श। और आसमान को क्या बनाया? छत। और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। ठीक है। आसमान से पानी आता है, बारिश होती है तो पानी आता है हमारे, बारिश ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर उससे मुख्तलिफ फल, सब्जियां सब उगते हैं और हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत आपने करनी है। ठीक है। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी एक सूरत तो बना लो। क्या उतारा है अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर, जिसके बारे में बात हो रही है कि उस जैसी एक सूरत बना लो अगर तुम्हें, अगर तुम सच्चे हो? किसके बारे में बात की जा रही है? रेज अप योर हैंड फर्स्ट। जी, किसके बारे में बात हो रही है? हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी एक सूरत तो बना लो। कुरान पाक के बारे में बात हो रही है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, उसके बारे में अल्लाह ताला, क्योंकि वो लोग यही कहते थे ना कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसलिए आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चलो इसके जैसी एक सेंटेंस एक बना के आप ले आओ, जो कि आप नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि नहीं बना सकते तुम लोग, जो मर्जी कर लो। ठीक है। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं सेम टाइम पे। और कल फिर हम मजीद कुछ टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे, मजीद जो है वो कुछ क्विज खेलेंगे और मजीद कुरान का सबक पढ़ेंगे। और फिर मैंने इसमें से आपसे जो भी आज हमने पढ़ा इसमें से मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूंगी। तो